हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिसिस माय नेम। मेरे साथ हैं करण बरोलिया। करुण बरोलिया। करुण बलोरिया। क्या एसी कैटेगरी में हो? यस सर। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सर मेरी जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो प्राइवेट कॉलेज ने कर दी। मैंने वहाँ एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया था, वहाँ से रजिस्ट्रेशन किया था। तो सीट वो प्राइवेट करी। कॉलेज के चक्कर में कैसे पड़ गए थे? वो सब खुद ही आए थे घर पे, मेरे पापा के पहचान के कहाँ तो। रहते हो तुम? उज्जैन में। उज्जैन में रहते हो? पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो वो खुद घर पे आए थे हाँ। और उन्होंने सारी चीजें ली। हाँ सर। और तुमने काउंसलिंग में नहीं बोला कि हमें गवर्नमेंट भी चाहिए? बोला था सर, तो उन्होंने सिर्फ 2-3 जो हाईएस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है, JSIT, देवी अहिल्या और उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, इनके नाम डाल के बाकी उनका कॉलेज का पूरा कर दिया उन्होंने। राइट, तो उन्होंने उस कॉलेजेस के नाम डाल के ये और उस कॉलेजेस का वो डाल के कर दिया। राइट, चलिए। तो रोल नंबर याद है आपको? नहीं है? है सर। चलो, तो रोल नंबर डालेंगे आप, लेकिन सबसे पहले मजदूरी करते हैं आपके डेट। यस सर। राइट, एससी कैटेगरी में हो, कितनी रैंक आपकी आई थी? 5,68,000। 5,68,000। हाँ। हाँ, और एससी कैटेगरी, राइट? हाँ सर। एमपी के हो? डोमेसाइल सर। एमपी डोमिसाइल। अब देखो, अगर इस रैंक में भी ब्रदर को कौन सा कॉलेज मिला है, यहाँ आ जाओ मालवा सामने दे। मालवा इंस्टीट्यूट मालवा इंस्टीट्यूट। इंदौर। ठीक है, यहाँ का कैसे पता चला? कोचिंग है यूट्यूब से सर। यहाँ का अच्छा, यूट्यूब से पता चला। तो क्या उम्मीद है, मतलब क्या, मतलब सोच के आए हो कि क्या होगा, हम क्यों आए हो यहाँ पर, क्या मकसद है? सर आप मेरे लिए बिना किसी से, जैसे प्राइवेट कॉलेज को लालच रहता है उनको, उनके काउंसलिंग करिए आप मेरे लिए। ऐसे कर दो काउंसलिंग सही तरीके से, आप मेरे को गाइड कर सकते हो मेरे को, अच्छा, इसलिए तुम्हें इसलिए मतलब मिलता है। काउंसलिंग करानी, सीधी सी बात करो, राइट? तो अब तुम्हारा मानना ये है कि सर मैं कैसे चॉइस फिलिंग करूँ कि मुझे एक Yes, sir. अच्छा कॉलेज मिले, Yes, sir. राइट? तो तुम्हें क्या चाहिए, पहले मुझे ये बताओ। मुझे CS ब्रांच चाहिए या फिर IT जो। CSIT चाहिए। इंटरेस्ट है उसमें या हाँ ये सर, भाई सबको interest- देखा देखी जा नहीं, रहा है? नहीं सर, इंटरेस्ट है उसमें। मैंने HTML भी सीख रखी है थोड़ी बहुत, और पाइथन की भी ऐसे यूट्यूब से थोड़े बहुत बिगिनर लेवल पे मैंने ट्राई कर दिया सीखना। PHP वगैरह का नाम सुना है? PHP लारावेल, का नाम PH सुना, क्या हाँ। होती है ये? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर, डाटाबेस के ग्रेट, लिए। बता रहा है, मतलब आइडिया है, रफ आइडिया है, चलो ये सर, कर लेगा। ओके, सो पापा मजदूरी करते हैं, Yes, लेकिन sir. फिर लैपटॉप वगैरह का इंतजाम कर लोगे? कर लेंगे सर, वो तो करेंगे। चलो, तो तुम जैसे लोगों के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। पैसे ऐसे तो नहीं मांगे किसी ने? नहीं सर, किसी नहीं, ने मांगे। तेरी यहाँ पर काउंसलिंग करूंगा, पूरी बता के जाऊंगा, और जहां तू चाह रहा है तू एक अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, Yes, राइट? sir. चलो बताओ, कहाँ पर अभी अपन को करना है? जेईसी करें, कम फीस है, सारी चीजें, हाँ सर। राइट? सो देखो, तुम्हारे पास ऑप्शन है जेईसी, राइट? आपके पास है RGPV, और SC कैटेगरी को मतलब 60,000 रुपए तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, यस सर। राइट? सो सर्टिफिकेट तो होगा, बना हाँ होगा सर, सर। बनाया सर। अब मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा है, कौन से कॉलेजेस में पढ़ सकते हो? अगर तुम उज्जैन से हो तो एक और तुम्हारा है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। यस सर। ये 3 ऑप्शन तुम्हारे पास है, और भी अगर तुम्हारे जहन में आ रहे हैं तो और बताओ। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उसका भी माधव इंस्टीट्यूट ग्वालियर में होगा था इसी रैंक पे। हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। आपको चाहिए? नहीं, मेरे को माधव तो भी वैसे लग लेते उज्जैन हैं। में ही ज़्यादा बेटर है, उज्जैन या फिर इन दोनों में। राइट, सो RGP देखो, अगर माधव चाहिए, माधव में भी आपको मैं भर के दूंगा, भर के नहीं दूंगा आपको, माधव में ही मैं पढ़वाऊंगा, राइट? आप मुझे बस कॉलेज बताइए कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। बिल्कुल चिंता नहीं करें, ना मालवा के चक्कर में पढ़ना है, ना किसी के चक्कर में पढ़ना है, बताइए। सर मुझे ये RGP ठीक है, भोपाल। अब आप RGPV चाहते हो, राइट? तो पहले हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको भी देख सकते हो या इसको भी कैंसिल? नहीं, ये भी सर अच्छा, देख सकते चलो, हैं। तो पहले अब हम दूसरे ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर हमें चाहिए RGPV। पहले तो आपने मुझे क्लियर कर दिया कि RGPV चाहिए। Yes, sir. दूसरा आपने क्या करा? उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। अब देखो, मुझे तो यहाँ पर ब्रांचेस रटी है, क्या है सारी चीजें, लेकिन हम ऑडियंस को भी दिखाने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर खोल देते हैं थोड़ा सा डिटेल, राइट? ओके, सो यहाँ पर जैसे कि हम जा रहे हैं, और ओहो, 5 मिनट पक्का, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए ना? नो सर। राइट, अब देखो, पहले अगर आप काउंसलिंग करते तो ये चीजें आपको पहले ही मिल गई होती, राइट? लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस के चक्कर में मिल गए, नॉलेज नहीं थी, सारी Yes, sir, चीजें नहीं थी। इसीलिए। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए। अभी कहाँ से आए हो बेटा? उज्जैन से। उज्जैन से आए हो? कैसे जाओगे आप? ट्रेन से रात कितने बजे ट्रेन है? 10:30 बजे। चलो, कोई बात नहीं।
है ना। खाना आना खाया नहीं खाया? सर अभी बाहर जाके जब से आया हूँ ऐसे ही है, सीधे। अच्छा, तो अभी बाहर जाके खाओगे, खाना यहीं खा के जाना, ठीक है। चलो अभी अब हम बात करते हैं, इस साइड आ जाओ यार, है ना, Yes, इस sir. साइड आ जाओ। बात करते हैं, देखो तुमने कहा क्या कहा, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज। पहली प्रायोरिटी वही है या आरजीपीवी देखें हम? सर आरजीपीवी प्रीपेड था, आरजीपीवी जैसा आप बता सकते हो कि मेरे को कौन सा बेटर रहेगा। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो बेटर तो हमने आपको बता दिया, आरजीपीवी भी बेटर है और उज्जैन भी है। चॉइस फिलिंग जब आप करोगे तो आपको पहले क्या चाहिए, आप यहाँ पर भरोगे आरजीपीवी यस सर। सीएस, है ना, और यहाँ पर दूसरे नंबर पे भरोगे उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज सीएस, राइट। तीसरे नंबर पे भरोगे आप आरजीपीवी आईटी, राइट, क्योंकि अब आपको वो टारगेट करना है। चौथे नंबर पे आप भरोगे उज्जैन आईटी। उज्जैन आईटी में। पांचवें नंबर पे आप डालोगे आरजीपीवी ईसी। अब क्योंकि आप सेकेंड राउंड में जा रहे हो, सीटें भर चुकी हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो काफी 40-40 सीटें भर जाएंगी, 50-50 सीटें, इसलिए हमें दूसरी ब्रांचेस लेना पड़ रही है, राइट। तो जो आपने रैंक बताई है, अब हम जब उसकी पर्टिकुलर करेंगे तो हमें इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी। अब आपको एक और ब्रांच लेके चलना पड़ेगा, क्या, ईसी। ईसी। समझ में आ रहा है क्यों लेके चलना पड़ेगा? आपका एक कट ऑफ है, वही मैं दिखाने जा रहा था कि आपको, देखिए पहले राउंड में अगर आप करते, 2 मिनट में मैं खोल लेता हूं, ये देखिए उज्जैन में अगर हम बात करते हैं ईसी की, राइट, आपकी एससी कैटेगरी यस सर। 5,36,094 और आपकी रैंक कितनी थी? 5,86,000। 86,000, राइट। यस सर। चलिए, मतलब ईसी यहाँ गई है 5,36,000 पे। सीएस की बात कर लेते हैं हम, एससी गई है 3,26,000। आरजीपीवी भी अपन निकाल के देख लेते हैं। यस सर। ये देखिए सीएस ईसी का हम लेते हैं 5,24,146, राइट। अब इस रैंक तक फर्स्ट उसमें गई है, इसके बाद अपग्रेड था, यस सर। इसके बाद हमारा इंटरनली ब्रांच चेंज था। लेकिन चूंकि आपने प्राइवेट वालों के पास गए हो तो आपको ये सारी चीजों से आप वंचित हो गए। उन्होंने नहीं बताया होगा कि भाई आप इसमें भी जा सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, वो भी कर कुछ नहीं सकते हो, बताया सर। राइट। अब हम क्या करेंगे कि जो मैं अभी आपको चॉइस फिलिंग मैंने करके बताई है, राइट, इसमें हम कुछ ब्रांचेस डालेंगे, आपको ऐसे भरना है। यस सर। भरने के बाद आपको हमसे कांटेक्ट करना है और नेक्स्ट क्या करना है वो आपको रिपोर्ट करना है। Yes, sir. दैट्स इट, क्लियर Yes, है। sir. तो अभी आपको क्या कॉलेजेस लेके चल रहे हो आप? आरजीपीवी और उज्जैन, उज्जैन। राइट। अब चूंकि आपकी सेकेंड राउंड बची है, इसलिए आप कोई भी 3 ब्रांचेस लोगे। यस सर। 3 तुम चूज कर लो, कोई सी भी 3 चाहिए। तुमने मुझे 3 ब्रांचेस दी, तुम्हारा एडमिशन मैं दूंगा, क्लियर है। यस सर। तो एडमिशन में तो आपका हो जाएगा, लेकिन ब्रांचेस कौन कौन सी रखोगे? सीएस, आईटी और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एआई। या चलो, तो इन दोनों में एआई नहीं है, हाँ सर। राइट। अगर तुम्हें एआई चाहिए तो जेईसी रखना पड़ेगा। जबलपुर जा सकते हो। कॉस्टली पड़ेगा सर वहाँ जाना, मतलब क्यों? जबलपुर की अगर हम बात करें तो भोपाल में कोई रहता है तुम्हारा, नहीं रहता सर। तो तुमने आरजीपी भी चूज किया। जेईसी की फीस ही वहां पर 22,000 कुछ है, सर 27,000 है, मतलब आरजीपीवी से भी कम है। देखो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। देखा जाए तो आरजीपीवी से सस्ता है, वहां पर रहना आरजीपी मतलब भोपाल में रहने से सस्ता है, खाना भोपाल में रहने से सस्ता होगा, यस सर। कॉलेज है इससे अच्छा होगा, जबलपुर भी जा राइट। सकता हूँ मैं, घर से तो बाहर जब जा ही जबलपुर भी सकता जा सकते हो तो अब हमारे पास और कौन सी ब्रांच आ गई? एआई ब्रांच भी आ गई। हूँ। इसका मतलब है हम यहाँ पर ले सकते हैं सीएस, हम यहाँ पर ले सकते हैं आईटी, हम यहाँ पर ले सकते हैं ईसी, हम यहाँ पर ले सकते हैं एआई। बस अब मैं इस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करके दूंगा और आपको एडमिशन 100% मिलेगा, किसी के चक्कर में नहीं मिलना है। सामने देख लो आप, राइट, हैप्पी होके जाना है यहाँ पर। और यार देखो,
हमारा भी मकसद बस यही रहता है, भले ही आज मजदूर का लड़का है, लोग इसकी कहीं ना कहीं हेल्प नहीं कर रहे होंगे, आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे हजारों लोगों की मदद करूंगा, कल लाखों लोग खड़े होंगे। सो यार हम लोगों को भी जितनी नॉलेज है शेयर करना चाहिए, दूसरों के साथ बांटना चाहिए, और कोई भी डाउट हो पूछो हक से। चलो करें इंजीनियर, कुछ बोलना चाहते हो? मैं आपको सर बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। मैंने आपसे इतने दिन से कॉन्टेक्ट पर आज आ गया, आपने मेरी हेल्प करी इतने अच्छे नहीं से। अभी वो तो हम करेंगे, अभी तुम्हारी हेल्प करी नहीं है, हम करेंगे राइट, लेकिन बिल्कुल बेझिझक रहना। यस सर। अगर आप, मैं यहाँ पर भी कैमरे में भी बोलना चाहता हूँ, किसी के पास भी गरीबी रेखा का कार्ड है राइट, सो ऐसे बच्चे, मैं कुछ उनके लिए प्लेटफॉर्म जरूर लॉन्च करूंगा कि सबसे पहले प्रायोरिटी उनको ही दी जाए, तो ताकि ऐसे लोग जिनको मतलब बहला फुसला के प्राइवेट वाले, जब इसका कांटेक्ट हुआ इनको बता दिया गया कि भैया कौन सा कॉलेज है? मालवा। मालवा। क्या करोगे यार, पढ़ के क्या कर लोगे, और प्लेसमेंट नहीं लगेगा, प्लेसमेंट चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए सर, प्लेसमेंट तो चाहिए। राइट, क्योंकि यार आप फादर आपके मजदूरी करते हैं, वो आपको पढ़ाने के लिए भेज रहे होंगे, और अगर उसके बाद भी प्लेसमेंट नहीं लगेगा तो ये अपने आप में सबसे बड़ा है। यस सर। तो चलो यार बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बगैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।